नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर बहुत ही बड़ी राहत की खबर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। क्या है वह खबर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और भी कुछ यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं, कुछ स्कैम्स की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, और अच्छी ज़रूर लगी क्योंकि हर तरफ निगेटिव माहौल है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त खबर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो लाइक ज़रूर करें यदि आप इस वीडियो को पसंद करें, मेरी वीडियोस को आप अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर दे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और वन डे की यह कैंडल है। तो यदि आज की बात करें और कल की बात करें तो 2 दिन से देख सकते हैं आपकी हल्की जो है गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें यस बैंक के अंदर। काफ़ी दिनों से 13 रुपये 55 पैसे, 13 रुपये 60 पैसे, मतलब कि इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 55 पैसे 60 पैसे का जो लेवल था, काफ़ी दिनों से इस लेवल को पकड़ कर रखी हुई थी यस बैंक। लेकिन जो क्वार्टर वन के अपडेट्स आए हैं उसके बाद से गिरावट और भी हमें देखने को मिल रही है। 13 रुपये आज भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। 13 रुपये 35 पैसे पर आज क्लोजिंग हुई है। देखिए, जब से कल परसों के डेट में जो क्वार्टर वन के अपडेट्स आए हैं उसके बाद से अब हर तरफ आपको निगेटिव माहौल देखने को मिल रहा होगा। जो लोग आपको रोज़ अपर सर्किट लगा रहे थे वो भी अब यहाँ पर चिंता जता रहे हैं कि यस बैंक का क्या होगा। ठीक है, लेकिन देखिए, ये कोई अपडेट की बात नहीं है। मैं आप लोग को पहले भी बताया था, अपडेट आने से मेरी वीडियोस आप लोग यदि आप लोग देखे होंगे, लगभग सप्ताह 10 दिन पहले भी मैं आप लोगों को बताया था कि क्वार्टर वन के रिज़ल्ट किस तरह के आएंगे। जो अपडेट्स आए हैं उससे पहले ही मैंने एक सप्ताह पहले ही आप लोग को बता दिया था। ये नहीं बताया था तो आप बोलो, और बताया था तो लाइक करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जिस तरह की भी माहौल रहता है मैं आप लोग को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। निगेटिविटी फैलाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। एट परसेंट आप देखो हर तरफ अब निगेटिव बातें हो रही हैं, है कि नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टर वन के जो अपडेट्स आए हैं उसको आपको अच्छे से समझना होगा। ऐसी नहीं कि बस थोड़ी ड्रॉप देखने को मिल रही है हर चीज़ में। यहाँ पर डिपॉजिट्स वगैरह में, रिटेल लोन में, डिसइंबर्समेंट वगैरह में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है तो बस यस बैंक बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्या होता है कि लोग जो कोई कुछ एक किसी ने बात बता दी उसी को फॉलो करके सारे लोग वही बातें बताने लगते हैं, और वही कारण है कि यहाँ पर क्वार्टर वन में थोड़ी निगेटिव, बहुत ज़्यादा ना हम नहीं कहेंगे, यदि आप उसको समझोगे तो वह निगेटिव नहीं है। ठीक है, क्वार्टर वन के अपडेट्स में हल्की निगेटिव न्यूज़ आई तो उसके बाद हर तरफ आपको निगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब हर लोग बोल रहे हैं कि यस बैंक का क्या होगा, यस बैंक अब किधर जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ रहना है, बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने वाली और पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। यस बैंक जिस तरह से पहले था उस तरह से अभी भी बना हुआ है। क्वार्टर वन के अपडेट्स आने से बहुत बड़ा कोई लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, जो बहुत बड़ी राहत की खबर है वह तो मैं आप लोग को बताऊँगा ही, लेकिन उससे पहले एक स्कैम की भी खबरें निकल कर आ रही है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इंडिया एक्सप्रेस के ऊपर जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने, यस बैंक फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट नीतीश स्टेट लिमिटेड फॉर डिफॉल्टिंग ऑन ₹712 करोड़। तो देखिए 712 करोड़ का यहाँ पर एनपीए का फिर से खुलासा हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज की गई हैं किस किस कंपनी के खिलाफ की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीतीश स्टेट लिमिटेड, नीतीश हाउसिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नीतीश अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और जो इसके चेयरमैन हैं नीतीश सेठी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह, इन सभी के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और आप देख सकते हैं कि जो यह केस है, यह जो मुद्दा है यह अभी का नहीं है। ये आपको लगभग यहाँ पर 2016 की बात है। उस समय कंपनी ने लोन लिया हुआ था और लोन का जो पेमेंट है वह नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है। फरवरी 2016 द रियल एस्टेट कंपनी हैड बोरोड 712 करोड़ फॉर 12 ऑफ देयर प्रोजेक्ट। ठीक है, 12 प्रोजेक्ट के लिए लिया था और इट फेल टू रीपे द लोन एज पर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट था उसके तहत पेमेंट नहीं किया गया, और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। और एक और भी यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, इस नाम को आप ज़रूर से ज़रूर पहचानते होंगे, महेश भूपति। जी हाँ, बिल्कुल इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है। इनके खिलाफ भी यहाँ पर मामला दर्ज हो रहा है, देख सकते हैं।
तो ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं एनपीए की, बैड लोन्स की, ये कोई नई खबर तो नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पर कोई बैंक इस एनपीए से बर्बाद तो नहीं हो रही है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये अभी नहीं हुआ, ये ऑलरेडी हो चुका है। ये पुरानी ये खबरें अभी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही हैं। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा कोई येस बैंक पर निगेटिव एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से हर तरफ ये अब खबर बनाई जा रही है कि एक और निगेटिव न्यूज़, अब एक और निगेटिव न्यूज़, मतलब क्वार्टर वन के जो अपडेट्स आए उसके बाद बिल्कुल यू टर्न यहाँ पर लेते हुए सारे लोग नज़र आ रहे हैं। अब क्या होगा येस बैंक का, अब क्या होगा येस बैंक का। तो देखो, एकदम बिल्कुल हवा के साथ नहीं बहना है। जिस तरह का आपका अपना, जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं, जो आप फंडामेंटल्स येस बैंक के हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करना है। कोई न्यूज़ आ गई कि एनपीए इतनी 700 करोड़ की एनपीए की बात सामने आई, तो क्या डूब जाएगी येस बैंक? क्या क्वार्टर वन में यदि कुछ निगेटिव ग्रोथ आ गई तो क्या डूब जाएगी येस बैंक? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो खबरें आपने देख ली। चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही बड़ी राहत की खबर। तो यहाँ पर एक बार बहुत ही शॉर्ट में एक बार आप नज़र डाल लें, फिर मैं उस खबर पर भी चलता हूँ। देखिए, जैसा कि क्वार्टर वन के जो अपडेट्स आए थे उसमें आपने देखा था कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर लोन एंड एडवांसेस जो हैं वह निगेटिव में 1.8% की गिरावट थी और डिपॉजिट्स में मात्र 0.2% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ही बात करेंगे, क्योंकि जो ये गिरावट आई है इसका एक ही कारण है, वह है कोविड का सेकेंड फेज़। और कोविड फेज़ बोल रहा हूँ, सेकेंड वेव। और जो सेकेंड वेव था वह इसी पीरियड में था, जो 3 मार्च बाद अप्रैल, मई और जून, यह 3 महीने में ही यह पीरियड काफ़ी पीक पर था। तो जिसके कारण कि जो आपको इन लोन और एडवांसेस या फिर डिपॉजिट्स बोल लें, इसमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही और हल्की गिरावट ही देखने को मिल रही है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्राइवेट सेक्टर के नंबर 1 बैंक एचडीएफसी की। एचडीएफसी के भी क्वार्टर वन के अपडेट्स निकल कर आए हैं और आप वहाँ से देखिए कि जब टॉप जो बैंक है, टॉप बैंक की क्या स्थिति है और उस कंपैरिजन में यहाँ येस बैंक कहाँ स्टे कर रही है, वहाँ से आपको बहुत ही यहाँ पर क्लियर कट आइडिया मिलने वाला है कि क्या सही में येस बैंक ख़राब परफॉर्म कर रही है या फिर सिचुएशन ही कुछ इस तरह की है कि येस बैंक को इस तरह से परफॉर्म करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का भी हमारे पास जो है क्वार्टर वन के अपडेट्स आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, बीएसई और एनएससी को यह इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देख सकते हैं जो एक नंबर यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, बैंक एडवांसेस की बात की गई है। तो देखिए, बैंक एडवांसेस जो है अप्रॉक्सीमेटली 11,475 बिलियन रहा है इस क्वार्टर में, जो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 14.4% की जंप है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, जिसमें कि 1.8% की गिरावट थी शायद येस बैंक की, यहाँ देखिए आप केवल और केवल 1.3% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पिछले 3 महीने में टॉप बैंक जो है, भारत की टॉप प्राइवेट बैंक जो है एचडीएफसी, उसकी यहाँ पर यह स्थिति है कि केवल 1.3% अधिक बैंक की एडवांसेस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरी डोमेस्टिक रिटेल लोन की, ठीक है। डोमेस्टिक रिटेल लोन कितनी बांटी गई है, ये वाली देख सकते हैं आप पॉइंट। तो इस पॉइंट में यदि हम बात करें तो देख सकते हैं कितना ग्रो हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल आप सभी के सामने है। देखिए, रिमेन डाटा लेवल सिमिलर टू दैट ऑफ मार्च 31। देखिए यहाँ पर ये वाली पॉइंट को आप पकड़े। यहाँ पर देखिए जो बताया गया है, डोमेस्टिक रिटेल लोन एज ऑफ जून 30, 2021 ग्रू बाई अराउंड 10.5% ओवर जून 30, ठीक है। मतलब कि ये बात की जा रही है आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर जो ग्रोथ है 10.5% की है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर सिमिलर लेवल है। देख सकते हैं यहाँ पर जितना जून क्वार्टर में था उतना ही, मतलब कि अभी जितना जून क्वार्टर में है उतना ही मार्च क्वार्टर में इसने जो डोमेस्टिक रिटेल लोन्स बांटे थे। तो देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक की भी वही स्थिति है, बिल्कुल भी यहाँ पर थोड़ी भी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है पिछले 3 महीने के पीरियड में। वहीं रिटेल लोन की बात करें तो रिटेल लोन भी आप देख सकते हैं कि केवल और केवल 1% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर, ठीक है। बाकी सब आप देख सकते हैं। और यदि मैं बैंक डिपॉजिट्स की भी बात करूं तो बैंक डिपॉजिट्स भी देख सकते हैं आप कितना बढ़ा है, केवल और केवल देख सकते हैं यहाँ पर 0.8% ओवर एज ऑफ मार्च 31, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 13,460 बिलियन इस क्वार्टर में है और पिछले क्वार्टर में 13,351 था। मतलब कि केवल और केवल 0.8% की तेज़ी देखने को मिल रही है और
0.2% के आसपास शायद येस बैंक में तेज़ी थी। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर जो क्वार्टर वन के अपडेट्स निकल कर आए थे येस बैंक, उसको लेकर जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही थी। अब क्या होते हैं कि लोग जो आप लोगों को बताते हैं एक ही बात को फॉलो करते हैं, तो एक कोई किसी ने कुछ बता दिया उसके बाद सारे लोग पड़ गए, अरे भाई अब तो बैंक बर्बाद हो गई, अब तो बैंक ये हो गई, 5 रुपये 4 रुपये टारगेट देने लगते हैं। लेकिन आप कंसेप्ट को समझो, बेस को पकड़ो, फंडामेंटल्स को पकड़ो। यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC जो टॉप प्राइवेट बैंक है उसने भी बिल्कुल भी किसी तरह का परफॉर्म नहीं किया है पिछले 3 महीना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट्स की बात कर ले, रिटेल लोन्स की बात कर ले, एडवांसेस की बात कर ले, एक सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिल रही है। तो जब HDFC बैंक टॉप बैंक होकर कुछ नहीं कर पाई पिछले 3 महीने में, तो यस बैंक तो वैसे भी मरते मरते बची है। उससे आप बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आएंगे और जो अपडेट्स आए हैं उसको लेकर आप चिंता ना करें, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आएंगे, ये तो अपडेट्स आए थे, रिजल्ट्स लगभग इस मंथ के लास्ट तक आएंगे। उसमें देखिए मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया कि उसमें लॉस दर्ज किए जा सकते हैं, तो केवल आप प्रॉफिट और लॉस के ऊपर नहीं जाएं। बात को समझ रहे हैं? बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर, केवल और केवल प्रॉफिट और लॉस पर आप फिर धोखा हो जाएगा आपको, फिर से आप बेवकूफ़ बन जाओगे। देखिए जिस तरह से अभी एनालिस्ट्स का मानना है कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉसेस से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही यहाँ पर एक जो फैक्ट है जो कि आपको देखना है वह होता है ग्रॉस एनपीए किस तरह का रह रहा है। अगर आपको याद हो पिछला क्वार्टर 4 मार्च क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें लॉस हुआ था लगभग 3800 करोड़ का, ठीक है। और लॉस का कारण क्या था कि प्रोविजंस, अच्छे खासे प्रोविजंस रखे गए थे। और प्रोविजंस कवरेज रेशियो जिसे हम पीसीआर बोलते हैं, यहाँ पर पीसीआर क्या होता है देख लीजिए आप, बहुत ही शॉर्ट में समझ ले। पीसीआर होता है कि ये आप जितना रकम रख रहे हैं, ठीक है, जितना अमाउंट रख रहे हैं और आपका जितना एनपीए है, एनपीए भी क्या, ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो आपका जितना ग्रॉस एनपीए, जितना आपने अमाउंट रखा है उस एनपीए से निपटने के लिए, और जितना आपका ग्रॉस एनपीए है मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसके रेशियो को हम पीसीआर बोलते हैं, प्रोविज़न कवरेज रेशियो। तो जितना ही ज़्यादा प्रोविज़न कवरेज रेशियो यदि रखा जाएगा, उतना ही जो हमारा लॉस है वह अधिक होगा या फिर प्रॉफिट है वह कम होगा। पिछले क्वार्टर में यही हुआ था। यहाँ पर पिछले क्वार्टर में सबसे अधिक 78.6% जो है पीसीआर रखा गया था, मतलब कि प्रोविज़न कवरेज रेशियो, मतलब कि 78.6, ऐसे समझे 100 रुपये में यदि 100 रुपया एनपीए है येस बैंक का, तो उसमें 78.6 रुपीज़ रखे गए थे, अलग से रखे गए थे कि यदि कोई समस्याएं आती हैं, यदि एनपीए हमारा पूरा का पूरा रिकवर नहीं हो पाता है, 100% यदि नहीं रिकवर हो पाता है, तो उसके बाद भी 78.6 रुपीज़ रहेंगे येस बैंक के पास अपने कामकाज को चलाने के लिए। तो ये जो पीसीआर रखा जाता है, ये रखा जाता है कि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में बैंक बर्बाद ना हो, बैंक रप्ट ना हो, जिस तरह से मार्च में हो गई थी। तो यही कारण है कि यहाँ पर बैंक को बचाने के लिए प्रोविजंस रखे जाते हैं अधिक से अधिक, और जिसकी स्थिति और भी ख़राब होती है, जैसे येस बैंक की फाइनेंशियल स्टेटस बाकी अदर बैंक से काफ़ी ख़राब है एट प्रेजेंट भी, तो उसके कारण यहाँ पर जो प्रोविजंस है काफ़ी रखे गए थे। पिछले क्वार्टर में 78.6% जो प्रोविजंस रखे गए थे वह पिछले क्वार्टर, दोनों क्वार्टर में के कंपैरिजन में ज़्यादा थे, अधिक थे, जिसके कारण कि यहाँ पर जो है लॉसेस भी ज़्यादा देखने को मिले थे। लगभग क्वार्टर 3 में 75 पॉइंट समथिंग % प्रोविजंस थे, क्वार्टर 3 में 71 या 72% के आसपास प्रोविज़न थे। प्रोविजंस कवरेज रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रोविजंस बढ़ेंगे उस तरह से आपको लॉसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, प्रॉफिट भी कम होते हुए नज़र आ सकती है। तो यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वार्टर 1 में रिजल्ट्स आएंगे, यदि प्रोविज़न कम रख दिए जाते हैं, प्रोविजंस कम कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यदि प्रोविजंस बढ़ा दिए जाते हैं तो लॉसेस होंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब, बैंक खराब परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल आपको कंसेप्ट को समझना है, फंडामेंटल्स को समझना है। प्रॉफिट और लॉस तो बस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। आपको ध्यान रखना है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर, वो बढ़ने नहीं चाहिए। वो यदि कम होते हैं तो बैंक जो है अच्छा रिकवरी कर रही है, बढ़िया परफॉर्म कर रही है। लेकिन यहाँ पर अभी उम्मीद यही है कि कुछ और एनपीए आपको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड वेव था उसमें
में जो रिकवरी है वह थोड़ी स्लो हो गई है, रिकवरी स्लो हुई है। उसके बाद फिर से भगवान ना करे कि जो अभी थर्ड वेव की भी बातें हो रही है, डेल्टा प्लस वगैरह की बातें हो रही है, तो वो फिर से हमारे प्यारे भारतवर्ष में ना लौटे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, आपके लिए, सारे जो वर्कर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो बैंक्स हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि भगवान न करे इस तरह की फिर से कोई वेव लौटती है तो फिर आपको और भी समस्याएं देखने को मिल सकती है। कड़वी है लेकिन सच्चाई है, और सच्चाई सुनना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। आज के लिए वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।